अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अल्लाह ताला मेरे बहन भाई जिस कंट्री में है अल्लाह ताला खुश को रखे, उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ मूली का पराठा और अपने तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर हाफ टेबल स्पून इसमें नमक डालूंगी। उसके बाद इसके अंदर हल्दी ऐड कर दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह नमक और हल्दी को अच्छी तरह, ताकि मूली के अंदर जितना भी कड़वा पाना है, जितना भी इसको गुस्सा आया हुआ है, ये नमक के साथ सारा इसका उतर जाए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको हटा लेते हैं। अब इसका पानी हम निकाल लेंगे, क्योंकि जो भी कड़वा पानी है ना इसके अंदर, मूली के अंदर, वो सारा निकल जाएगा और रोटी या पराठा भी आपको माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा। अब हम पानी, अब इसमें पानी देखें, वो देखिए माशाल्लाह ये सारा कड़वा पानी है ना वो इसके अंदर से निकल जाएगा। इस तरह से आप निकाल लेंगे पानी, क्योंकि हमने हल्दी और नमक लगाया था ना, इसलिए ये पानी भी ज़्यादा उसी कलर का हुआ लगा। निकाल लेंगे सारा अच्छी तरह से दबा के निकाल लेंगे। हाफ प्याज लेके मैं उसको देखिए बारीक चॉप कर लिया। उसके बाद ये सूखा धनिया है जिसको मैं दादर कर लिया। उसके बाद ये मिर्च है हाफ टेबल स्पून और चुटकी भर इसके अंदर हल्दी है और ये गरम मसाला है और ये नाज़े जायका नमक और ये हमारा सूखा धनिया है, इसमें अच्छी तरह से पीस लिया है। और ये 1-2 सुरख मिर्चें हैं और ये थोड़ी सी मैंने चीफरे ले लिया है, तो ये भी इसके अंदर डालेंगे, मिक्स करेंगे ताकि पराठा हमारा अच्छा कुरकुरा सा बने। माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आप कद्दूकश करके मूली को 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, नमक थोड़ी सी हल्दी लगा के रख देंगे, मूली के अंदर जितना भी कड़वा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। ये देखो, अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और धनिया भी इसके अंदर डाल देंगे। धनिया से माशाल्लाह कलर भी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगेगा। धनिया के बगैर तो हर चीज़ अधूरी है ना, हर हंडिया। ये हमने इसके डाल दें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, वही देखिए माशाल्लाह मसाला मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे, ऐसी पड़ा छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह मसाले आपस में मिक्स हो जाएं, कि इनका फ्लेवर एक हो जाए। देने दोनों का साइज एक जैसा हो तो ये पराठा हमारा अच्छा बनेगा। ये देखिए इस तरह से बना लिया हम 2 पीस। अच्छी तरह इसकी फिलिंग कर लेंगे हम। देखिए माशाल्लाह प्याज मैंने डाला, उससे बहुत क्रिस्पी बनेगा। आप चाहे तो आलू भी उसके अंदर मिक्स करके, 1 अदर आलू ले उसको कद्दूकश करके उसका भी पानी निकाल के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मूली का पानी निकालना 5-10 मिनट नमक लगा के रखने के बहुत से फायदे। इससे पराठा भी आपका नहीं फटेगा और कुरकुरा भी बनेगा। ये देख अच्छी तरह इसकी फिलिंग कर लेंगे हम पराठे को। इस तरह थोड़ा सा इसके अंदर घी ऐड कर दूंगी। ऊपर ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, साइडों से अच्छी तरह इसको मसल लेंगे नरम नरम हाथों से। इस तरह माशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं, कोई टेंशन नहीं।
इसको सिर्फ प्यार से पराठा बना होता है। ये वाले पराठे आलू का हो गया, आलू गोभी का हो गया और ये हो गया मूली का। तो चले और नरम हाथों से हम ऊपर पराठा अपना डाल देंगे इस तरह माशा, इस तरह से पराठा हम डाल देंगे। ये माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, और ऐसे आराम से इसको पलट देंगे। ये देखिए इतना करेंगे राम राम से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इसकी फीलिंग देख लें आप, ऊपर से नज़र आ रही है। ये देख लें माशाल्लाह, ये देख लें, ये देखें, ये माशाल्लाह। भाई मैं खोल के दिखाती हूँ, इसकी फीलिंग दिखाती हूँ आपको माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये देख लें, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें इतना करीब से इतना टेस्टी। उसकी फीलिंग देखें माशाल्लाह, फुल हुई है अंदर से। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह, इतना लजीज, इतना मज़े का पराठा ना। दही के साथ खाएं, ज़ीरा डाल लें, चटनी बना लें, तो देखिए माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें। उम्मीद करती हूँ आज के मेरे ये मूली का पराठा बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरे ये आपको डिश बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मिलूंगी आपको कल वाली रेसिपी के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।